मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। इसके पहले पार्ट में है क्वाड्रिलेटरल MORE। इस क्वाड्रिलेटरल का कुछ मेजरमेंट्स दिया हुआ है। ये MO मतलब साइड MO इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, OR है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री और एंगल R 105 डिग्री दिया हुआ है। तो आपका क्वाड्रिलेटरल MORE इस मेजरमेंट से बनेगा। तो पहले हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे बनाएं MORE। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया, एक रफ आइडिया है और यहाँ पे नाम लिखना है कॉर्नर्स का MORE। ये 4 लेटर्स हमने चारों कोने पे लिख दिए। अब देखते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल का कौन कौन से पार्ट दिया हुआ है। तो MO दिया है तो यहाँ पे टिक कर दे हम कि MO गिवन है, कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए। OR भी गिवन है। इसके बाद है एंगल M, तो एंगल M भी गिवन है, एंगल O और एंगल R। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 साइड गिवन है। 2 साइड कहो चाहे 2 बगल वाले साइड कहो, मतलब 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिया हुआ है। इन सबको मिलाकर के हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो अब आइडिया क्या होनी चाहिए? आइडिया ये होनी चाहिए कि एक साइड बना लो और उसके दोनों ही कोने पे जो एंगल वो ड्रॉ कर दे, फिर यहाँ से ये काट दे तो ये पॉइंट आ जाएगा और एंगल बना ले। ये एंगल बन जाएगा और ये एंगल बन जाएगा। जैसे आगे बढ़ा देंगे तो अपने आप ही ई पॉइंट पे कट जाएगा, क्योंकि ME का लेंथ गिवन नहीं है, कहीं नहीं है ME। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन का स्टेप शुरू करते हैं। अब तो पहले एक लाइन बनाओ OR 4.5 सेंटीमीटर का। लाइन बनाने के लिए हमें स्केल चाहिए और पेंसिल से 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लो। इसके बाद इस पॉइंट पे नाम लिख दे इसका हम O और R। एंगल O दिया हुआ है, एंगल R भी दिया हुआ है, तो ये 105 डिग्री का है। यदि आपको पेंसिल कंपास से 105 डिग्री का एंगल बनाने आता है तो बना लो पेंसिल कंपास से, नहीं तो D की हेल्प से, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं, उसकी हेल्प से हम 105 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो O पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं तो इस तरह से हमें डिग्री देखना होगा। तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा है और यहाँ पे चाहिए 105। तो इस साइड से एंगल देखना शुरू कर। देखो ये 0, यहाँ पे 180 भी है। तो क्योंकि हम अब इधर से जाएंगे तो ये 0 से काउंटिंग करेंगे, उधर से आते तब यहाँ पे 180 डिग्री पहुँचता। जब इधर से जाएंगे तो 0 से ही शुरू करेंगे। 0 फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 90 का निशान है बिल्कुल स्ट्रेट। फिर 100 और हमें चाहिए 105 डिग्री का। तो 100 और 110 के बीच में 105 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो 105 पे। ये पॉइंट लग गया। अब हम D को हटा करके इस पॉइंट को O से जोड़ देंगे। तो इस तरह से एंगल O हो गया 105 डिग्री। एंगल R भी 105 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी D रखते हैं और 105 डिग्री का निशान लगाने हैं। तो देखो R है ये पॉइंट रफ में, तो इधर से एंगल देखा जाएगा। तो ये है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और एक होगा 100 और फिर 105 का निशान ये है। ये 110 का है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दे तो 105 का हो जाएगा। ये D हटा दो और इस पॉइंट को जोड़ दे। तो इस तरह से 105 डिग्री का एंगल बन गया, O पे भी और R पे भी। 3 काम हो गया हमारा। OR बन गया है और एंगल O और एंगल R भी बन गया। इसके बाद हमें OM दिया हुआ है, ये OM वाला साइड, तो 6 सेंटीमीटर है। तो पेंसिल कंपास से 6 सेंटीमीटर नाप लो स्केल पे। तो पॉइंट O से हम M तक का कट लगा दिए 6 सेंटीमीटर का, और M पे 60 डिग्री की एंगल है, तो यहाँ पे 60 डिग्री की एंगल भी बना दे। कंपास से बना लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बहुत आसान है। यहाँ पे हम D रखते और D की हेल्प से 60 डिग्री की एंगल बना देता हूँ।
ये डी रख दिया और 60 डिग्री, देखो तो 60 डिग्री इधर से ओ एम की तरफ से 60 डिग्री बनना चाहिए। तो जब ओ से देखना शुरू करेंगे तो ये 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये 60 के सामने इस पॉइंट पे हमें पहले एक डॉट लगानी होगी। डॉट लगाया और अब डी को हटा दो। इस डिवाइस को, ये जो है एंगल मेजर करने वाला, उसी को हम बोलते हैं डी, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो उसको हटाएं और ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दे। तो इस तरह से हमारा एम 60 डिग्री का हो गया और ये पॉइंट अपने आप ही मिल गया। इधर से आर से आने वाली लाइन और एम से आने वाली लाइन अपने आप कट गया। तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम ई। देखो यहाँ पे एम ई कितना है वो दिया नहीं है, साइड में तो 2 ही है, एम और ओ आर। एम ई तो नहीं था, एंगल जब हमने आगे बढ़ाया तो अपने आप ही मिल गया। तो इस तरह से हमारा एम ओ आर ई क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो वैल्यूज दिया था एंगल का और साइड का वो लिख दे। तो साइड 2 हमने पहले ही लिख रखा है और एंगल्स लिखना शुरू कर दे। तो एंगल ओ है 105 डिग्री का, वो हमने लिख दिया। आर की वैल्यू भी 105 है और एम की वैल्यू है 60 डिग्री। इस तरह से तीनों एंगल लिख दिया और मर्जी है तो इसको घेरा लगा दो सभी पे, 105 को भी घेर दो, एंगल का जैसे बन जाएगा ये, और 60 डिग्री पे भी। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल MORE बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें है क्वाड्रिलेटरल PLAN प्लान। ये जो क्वाड्रिलेटरल का नाम देता है ये लोग, वो किसी वर्ड से मिलता हुआ। वैसे जनरली ABCD या PQRS भी लिख सकते थे। यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो है PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, P की वैल्यू देखा है 90 डिग्री, A की वैल्यू है 110 डिग्री और N की वैल्यू है 85 डिग्री। तो स्टेप्स शुरू करें ये दिमाग में रख करके कि 2 साइड और 3 एंगल्स दिया हुआ है। तो पहले LA 6.5 सेंटीमीटर का लाइन हम ड्रॉ करें स्केल से। 6.5 सेंटीमीटर होने के बाद इस लाइन को रोक लेना और LA लिख देते हैं दोनों कॉर्नर्स पे, नीचे लिख दे 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से LA 6.5 सेंटीमीटर हो गया। A की वैल्यू दे रखा है एंगल में 110 डिग्री और L की वैल्यू एंगल में गिवन नहीं है। तो L कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, उसमें से 3 एंगल दे रखा है तो हम चौथा ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि 360 में से इन तीनों को जोड़ करके हम घटा देंगे। तो 360 में से घटाना किसको है, ये 90, 110 और 85। 90 और 110 200 होता है, 200 में फिर से 85 जोड़े तो 285 हो जाएगा। तो 360 में से 285 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 75 डिग्री। तो L पे हम 75 डिग्री के एंगल बनाएंगे। देखना यहाँ पे L की वैल्यू दिया नहीं है एंगल में, ये हम अपनी तरफ से कैलकुलेट करके कर रहे हैं। तो इधर से 0 से स्टार्ट करें और 75 देखते चलना, ये 70 का नंबर है, ये 80 का, तो इस बीच में जो है बड़ा लाइन 75 का है वो। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा दें और ये D को हटा करके इस पॉइंट को L से जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 75 डिग्री की एंगल। तो पॉइंट L पे हमने 75 डिग्री की एंगल बना लिया और पॉइंट A पे बनाने हैं 110 डिग्री का। तो वो भी हम ड्रॉ करें, D ले आए। तो A पॉइंट पे जो एंगल बना 110 डिग्री वो इधर से हम मेजर करेंगे। तो देखो ये 0 है यहाँ पे और 110 जा करके यहाँ पे कंप्लीट होगा। इस साइड से कर दे तो 0 इधर से हो जाता है। तो हमें देखना है कि एंगल किधर आएगा, क्योंकि इस साइड क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल इधर से जाएगा A साइड वाले। तो 110 डिग्री यहाँ पे पहुँचेगा। तो इस पॉइंट पे हम एक निशान लगा देते हैं 110 के मार्क पे, D को हटा करके उसको जोड़ दे। तो इस तरह से A पे बन जाएगा हमारा 110 डिग्री की एंगल। 2 काम हो गया एंगल बनाने का और एक एंगल रह गया है। तो पहले एक साइड है उसको कट कर लेते हैं हम। ये PL दे रखा है तो L पॉइंट आ गया है, यहाँ से हम P कट कर सकते हैं। तो वहाँ हम लिखे कट PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेंसिल कंपास निकाल करके स्केल पे 4 सेंटीमीटर मेजर कर लो और निशान लगाओ यहाँ। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का मार्क हो गया। पॉइंट का नाम लिख दो P। तो हमारा PLA आ गया है। एक काम और रह गया
कि P पे 90 डिग्री की एंगल है, वो यदि बन जाएगा तो उसी को सामने बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट अपने आप मिल जाएगा। तो 90 डिग्री की एंगल यदि पेंसिल कंपास से ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छा, नहीं तो D से कर लो। D में रख के यहाँ पे 90 डिग्री की मार्क लगा रहा हूँ। तो 90 डिग्री तो ठीक बीच पे ही है, चाहे उधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो। वैसे काउंट इधर से करना है, इधर नीचे L की तरफ से 90 डिग्री का। तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट लगाए, D को हटा करके इसको हम कनेक्ट कर दे तो ये यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से PLAN का पॉइंट आ गया। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल PLAN कंप्लीट हो गया। जो जो डाटा या एंगल गिवन है उनको यहाँ पे हम लिख दे। ये L की वैल्यू 75 डिग्री, ये हमने बीच में कैलकुलेट किया था उसको। A की वैल्यू है 110 डिग्री और P है 90 डिग्री और N पे 85 लिख सकते हो। यदि जगह कम है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल PLAN कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम HEAR, जहाँ पे HE दिया है, EA दिया है और एक ही एंगल दे रखा है 85 डिग्री का। तो रफ आइडिया निकालो कि कैसे कंप्लीट करेंगे हम पैरेललोग्राम। तो एक रफ सा हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। इसका नाम लिख दे HEAR और HE की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो HE गिवन है, EA की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी गिवन है और एंगल R है 85 डिग्री। तो ऐसा है कि बाकी के एंगल्स चाहे बाकी के साइड्स कैसे पता चलेगा। तो इसमें हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि आमने सामने वाला साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। तो यहाँ पे पैरेलल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इक्वल है। जैसे HE है 5 सेंटीमीटर का तो RA कितना हो जाएगा, वो भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और ये EA है 6 सेंटीमीटर का तो HR भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जैसे एंगल R है 85 का तो एंगल E भी 85 का हो जाएगा। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप्स शुरू करें तो पहला है कि HE लेते हैं 5 सेंटीमीटर का लाइन। तो HE एक लाइन ड्रॉ कर लो स्केल से। तो HE लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर, एक काम हो गया। अब पॉइंट E पर हम कितने एंगल बनाए 85 डिग्री का। वो पॉइंट E पे क्यों, वो तो एंगल तो R दिया हुआ था। तो मैंने पहले बताया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो R है E के सामने वाली एंगल, तो R की वैल्यू 85 है तो E की वैल्यू भी 85 होगा। तो यहाँ पे हम 85 डिग्री के एंगल बनाए। 85 डिग्री के एंगल कंपास से बनता नहीं है तो ये D से डायरेक्ट ही बना लो। देखो H की तरफ से 85 हमें मेजर करना है। तो H की तरफ से चलेंगे तो इधर से ये 70, 80 और 80 और 90 के बीच में 85 आएगा। तो इस पॉइंट पे हम एक मार्क लगा दें और D को हटाकर उसको हम कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से 85 डिग्री हमारा बन गया ये। अब अगला काम है कि EA कट करो 6 सेंटीमीटर का। देखो दिया हुआ था EA, हमें EA ही मेजर करना है तो इसको 6 सेंटीमीटर कट करेंगे पेंसिल कंपास से। यहाँ पे पहले इसको स्केल पे 6 सेंटीमीटर खोल दो और यहाँ पे मार्क लगा दो। तो EA हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हमने A का नाम लिख दिया। अब अगला काम है कि ये साइड बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से A को सेंटर लेकर के और HE है या EH है 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया और H से अब 6 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा। वही बात कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो H को सेंटर ले लो और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। इस आर्क को काटने जैसे इसको काट दे तो ये जो कटिंग पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रहा है वो हो जाएगा हमारा R पॉइंट। तो इस तरह से हमारा R पॉइंट मिल गया। वहाँ पे हम लिख दे R और इन पॉइंट्स को स्केल से हम कनेक्ट कर देंगे और दोनों साइड्स का हम पहले ही लेंथ यहाँ पे लिख दिए है। एक एंगल बाकी है तो उसका भी कितना डिग्री का वो एंगल है 85 डिग्री का। तो वो हम 85 डिग्री लिख के यहाँ पे मार्क लगा दे, उसको घेर दे। तो इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट
रेक्टेंगल ओ के ए वाई, जिसमें कि ओ के 7 सेंटीमीटर है और के है 5 सेंटीमीटर। बस दो ही चीज़ दे रखा है, कोई एंगल नहीं है, बाकी का कोई डायगोनल्स भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक बार सोचो कि ये कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इस कंस्ट्रक्शन में। तो पहले हम स्टेप्स लिखना शुरू कर दें। एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओके, जिसका लेंथ होगा 7 सेंटीमीटर। तो स्केल लेकर के पेंसिल की हेल्प से आप 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। ये शुरू में हर एक केस में ऐसे ही करना होता है, तो इसलिए मैंने स्केल यहाँ पे नहीं दिखाया है। अब एक लाइन ओके हमारा 7 सेंटीमीटर का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिख दे 7 सेंटीमीटर और के पर 90 डिग्री की एंगल बनाए। प्रोटेक्टर से बना लो, चाहे पेंसिल कंपास से ड्रॉ करने आता है तो कर सकते हो, उससे और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 90 पे हम मार्क लगा दे और डी को हटा करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे। ये हो गया 90 डिग्री की एंगल पॉइंट के पर। इसके बाद के ए कट करना है 5 सेंटीमीटर। तो के ये पॉइंट है और दूसरा साइड है रेक्टेंगल का 5 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर का निशान लगा दे पेंसिल कंपास के हेल्प से। तो 5 सेंटीमीटर कट करने के बाद इस पॉइंट का नाम देंगे हम ए। ये 5 सेंटीमीटर का हो गया और ए से जो एक पॉइंट खाली रह गया हमारा वाई, मतलब ओ के ए में वाई अब बाकी है, तो ये कितना सेंटीमीटर का होगा। तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये 7 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ से हम आर्क लगाएं, ए से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दें और ओ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दें। तो चारों साइड्स आ गया। एक पॉइंट खाली था वाई, यहाँ पे वाई का मार्क कर दो और इस तरह से ओ के ए वाई चारों पॉइंट आ गया। उनको हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो स्केल लो और पेंसिल से सबको कनेक्ट करने का काम शुरू करो। इस तरह से हमारा ओ के ए वाई रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। दोनों साइड हमने लिख रखा है। किसी एक कोने पे 90 डिग्री लिख सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल में सारे ही एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इस एक्सरसाइज में बस एक ही क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट थे। हमने सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया।